स्टार्ट हो रहा है। आई एम ऑडिएबल टू ऑल? यस तो आज जो हमारा अपना परिचय देते हुए शुरू में परिचय दे दीजिए। सर मैं ऑलरेडी दिया था, बाकी माई सेल्फ मुबिन शेख, आई एम फ्रॉम माइन इंस्ट्रूमेंट प्राइवेट लिमिटेड। ये जो आपको ट्रेनर सारे दिख रहे हैं, तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे जो लैब है उसको दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला है इंडस्ट्रियल, दूसरा है एजुकेशनल। इंडस्ट्रियल में कल आपने देखा कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट्स पे कैसे काम करना है। बट एक इंडस्ट्रियल लेवल पहुँचने से पहले आपको अपने लेवल पे इंश्योर होना पड़ेगा कि आपको चीज़ें आती है। तो आपको क्या है कि ये सिमुलेटर मिले हैं, इस सिमुलेटर पे आप प्रैक्टिस करोगे कि कैसे बाइक को असेंबल करना है, क्या पैरामीटर आपको फाइंड आउट करने हैं, आप सर्विसिंग कैसे करोगे, आप फॉल्ट फाइंडिंग कैसे करोगे, ट्रबल शूटिंग कैसे करोगे। साथ ही साथ में आप देखोगे कि बैटरी वगैरह की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अलग अलग टाइप की मोटर कैसे वर्क करती है। तो हमारी जो लैब है उसमें हमारा जो फर्स्ट मॉड्यूल है दैट इज़ EV01, मतलब आई मीन इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर ट्रेनिंग सिस्टम। ये जो पर्टिकुलर ट्रेनर है, इसको अगर आप देखें तो ये इसमें हम लोग है ना, एक स्कूटर आपको दिख रही है। तो एक स्कूटर के जितने फंक्शंस होते हैं वो सारे इस ट्रेनर के अंदर इनबिल्ट है। बहुत सी जगहों पे देखेंगे कि वो ब्लॉक्स बने हुए रहते हैं और उसके बता देते हैं कि ये आपका ऐसा है, लेकिन हम लोगों ने स्कूटर फॉर्म में इसको इसलिए बनाया ताकि आपको हर एक चीज़ प्रॉपरली क्लियर हो कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लगी हुई होती है। तो अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर की बात करें तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इसेंशियल होती है, आप जानते हो कौन कौन सी होती है? बैटरी, कंट्रोलर। इन तीन चीज़ें आपकी होना चाहिए, एटलीस्ट तीन चीज़ें है तो आप इससे अभी EV डेवलप कर सकते हो। अब आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप कंट्रोलर खरीदते हो, लगभग 95 to 99% जो कंट्रोलर होते हैं उनके पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। चेंज कहाँ पे हो जाता है कि जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग हो जाता है। बहुत से लोग 48 वोल्ट का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग 60 वोल्ट का यूज़ करते हैं, बहुत से लोग उससे ज़्यादा पे भी जा सकते हैं। तो पिन कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कंट्रोलर मैंने बना रखा है और उसके सारे जो पिन्स होते हैं उनके यहाँ पे नाम लिख रखे हैं। नाम का क्या स्पेसिफिकेशन है मैं आपको बताऊँगा, लेकिन इससे काफ़ी नहीं है। जो सारे नाम लिखे हुए हैं ना, तो जितने भी सारे पिन्स आप देख रहे हो तो वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5। ये यहाँ पे आपको थ्रोटल के जो इसके कंट्रोलर के अंदर थ्रोटल के लिए जो कंट्रोल देना पड़ता है उसका सेक्शन। यहाँ पे आपके जो आपका कंट्रोलर होता है उसमें ब्रेक कैसे लगाओगे उसका सेक्शन आपको दे दिया। कंट्रोलर से आप मोटर कैसे कनेक्ट करोगे उसका आपको सेक्शन दे दिया। तो कंट्रोलर्स के जो सारे पिन्स हैं वो आपको इस पर्टिकुलर ट्रेनर पे ओपन फॉर्म में मिल गए। अब फ़ायदा क्या हो गया ओपन फॉर्म में मिल गए तो आपको फ़ायदा ये मिल गया कि ज़रूरी नहीं कि आप ये वाली मोटर लगाओ, आपके पास में आपकी खुद की मोटर डिज़ाइन है तो वो भी आप इससे चला सकते हो, क्योंकि आपको सारे कंट्रोलर के सारे पिन्स ओपन फॉर्म में मिल गए। आपको नॉर्मली कहीं पे भी नहीं मिलता। आप ECU में देखेंगे तो आपको ओपन फॉर्म में नहीं मिल रहे, वहाँ पे टायर लगा हुआ है और सॉकेट्स लगे हुए हैं, कनेक्शन करने में इशूज़ आएंगे। यहाँ पे तो सीधे सीधे आप कनेक्शन करो, आपका काम हो जाएगा। अगर आप जाओगे बैटरी के ऊपर, बैटरी के सारे आपके कनेक्शन ओपन फॉर्म में मिल गए, बैटरी के सारे पैरामीटर आप यहाँ देख लो, उसके हिसाब से आप अपना काम कर सकते हो। अगर मान लो ये वाली बैटरी इनबिल्ट यूज़ नहीं करना, आपके पास में कोई बैटरी है उसका आउटपुट निकालना हो तो आप इसको बाईपास कर दो और अपनी बैटरी लगा लो। तो ओपन कनेक्शन इसलिए करेगा ताकि यूज़र के पास में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए और वो इटरेशन कर सके अपनी EV के ऊपर। अब हम लोग इनिशियल से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, बाइक कैसे स्टार्ट करते हैं, बाइक कैसे बनाते हैं। आपने देखा होगा कि बाइक जो भी रहती है उसमें एक की होती है, जैसे हम लोग की को घुमाते हैं तभी आपकी बाइक ऑन होती है, करेक्ट। तो दैट मीन्स सबसे पहले तो हमारा जो पावर सोर्स है बैटरी, करेक्ट। बैटरी कहीं ना कहीं पहले बाइक के ऊपर की के ऊपर जाती होगी और की से ही आगे बढ़ती होगी। की क्या कर रही है, की एक टाइप का स्विच है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये मल्टीमीटर को मैंने कंटिन्यूटी मोड पे रखा, बज रही है। अभी मैंने यहाँ पे ये आपका की लगा हुआ है, यहाँ पे की को यहाँ पे ऐसा लगा दिया, ये ऑन है, ये ऐसा किया तो ऑफ हो गया। मतलब इनिशियली की इस टाइप से होती है और जब हम लोग ऐसा कर रहे हैं इसे तो ये क्लोज हो रही है। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का मैकेनिकली स्विच हो गया। जो घर में बिजली के स्विच लगे रहते हैं उससे बस ये थोड़ा अलग की से चलने वाला स्विच है। तो हम लोग ये मान के चले
कि बैटरी को मैं डायरेक्ट कंट्रोलर पे दे दूंगा तो डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगी बाइक आपकी, फिर आपको की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि आप एक बाइक बना रहे हो तो बाइक का एक फंक्शन होता है कि जब आप की दबाएंगे तभी आपकी गाड़ी चलेगी। तो अब मेरे को ज़रूरत ये है कि एक ऐसा कनेक्शन बनाया जाए जिसमें की भी बीच में आए आपकी। तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे पास में पेज कॉर्ड्स है बहुत सारी। एक ये पॉजिटिव है आपके सारे बैटरी के, ये पॉजिटिव लिया मैंने और इसको मैंने दे दिया यहाँ पे K1 पे। ओके, तो बैटरी का जो प्लस वाला है वो की के थ्रू अब मैं इन 2 पॉइंट पे दे सकता हूँ। अब मेरे को पता है कि 48 वोल्ट मुझे अपने कंट्रोलर पे पहुंचवाना पड़ेगा कुछ भी करके, है ना। तो मैंने क्या किया, पहले तो एक नेगेटिव पॉइंट बनाया। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है BT प्लस BT माइनस, मतलब कि कंट्रोलर के वो पिंस जहाँ पे आपको बैटरी कनेक्ट करनी है ना। तो ये कंट्रोलर से मैंने बैटरी कनेक्ट कर दी। पहले तो बैटरी कनेक्ट कर देते भैया, कंट्रोलर से ये की को निकाल दिया, ये यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर दी। अब आपके मन में डाउट ये आएगा कि मैंने तो बोला भैया कि की से ऑपरेट होना चाहिए, डायरेक्ट क्यों। तो भैया कंट्रोलर का ऐसा कॉन्फ़िगरेशन रहता है कि डिफ़ॉल्ट में आपको बैटरी कनेक्ट करना पड़ेगी, लेकिन जब तक आप की के ऊपर कोई डेटा नहीं दोगे तब तक कंट्रोलर जो रहता है इनिशिएट नहीं होता है। तो आपने क्या किया, बैटरी को आपने कंट्रोलर से तो जोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे जो की लिखा हुआ है ना K3, ये आपका क्या होगा, जब तक आप यहाँ 48 वोल्ट नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक आपका कंट्रोलर ऑन नहीं होगा। ये बात क्लियर है। तो वो आपने क्या किया कि अगेन यहाँ से 48 वोल्ट लिया, की के ऊपर दिया, यहाँ से एक और आपने पेच कॉर्ड ली, ये की ली और यहाँ पे K3 पे दे दी। तो अब बात ये बन गई कि जब मैं चाबी को ऐसा ऑन ऑफ करूँगा तो मेरा जो कंट्रोल रहेगा वो स्टार्ट हो जाएगा। मतलब 48 वोल्ट दे दिया और साथ में की का कनेक्शन दे दिया। जो नॉर्मली चोरी वगैरह होती है तो उसमें ये करते हैं कि इसको शॉर्ट कर देते हैं, गाड़ी डायरेक्ट ऑन हो जाती है। लोग ऐसे ही करते हैं। कंट्रोलर ऑन हो गया आपका। अब कंट्रोलर क्या करेगा, तो साफ सीधी सी बात है, कंट्रोलर तो मोटर को ही चलाएगा। अब मोटर की बात करते हैं तो मोटर आप ईवी में जाओगे तो कई टाइप की आती है, मतलब कि ज़रूरी नहीं कि आपकी हब मोटर लगी हुई मिले, आपको नॉर्मल BLDC मोटर भी मिल जाएगी, आपको PMSA मोटर वगैरह भी मिल जाएगी। तो कंस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें किसी मोटर की, तो अभी हमारे पास में यहाँ पे ये हब मोटर है। इसके अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अंदर BLDC मोटर लगी हुई होती है। Anyone knows how BLDC मोटर वर्क्स? कैसे करती है काम? तो इसमें वो कंट्रोलर से हम लोग इसमें RYB 3 फेज करके इसमें एक टाइमिंग पे देते हैं, तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा बताइए कि नॉर्मल मोटर और DC मोटर में क्या डिफरेंस होता है? हम लोगों ने इसको क्यों यूज़ किया? तो ये इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड होता है। नॉर्मल मोटर से जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिकली कम्यूटेटेड, ये एक बहुत ही सही वर्ड है। देखिए, एक नॉर्मल मोटर जो होती है आपकी, कोई सी ये मोटर हो, उसके अंदर 2 पार्ट हमेशा आपको मिलेंगे। एक होगा रोटर, दूसरा होगा स्टेटर। आपका नॉर्मली स्टेटर जो रहता है वो मैग्नेट का होता है और रोटर जो रहता है उसके ऊपर वाइंडिंग्स होती है, ऐसे कुछ होता है। और आप देते हो सप्लाई किसके थ्रू देते हो? स्टेटर के थ्रू। स्टेटर जो आपके कम्यूटेटर होते हैं उसके थ्रू देते हो ना। और जब वो सप्लाई आपकी रोटर पे जाती है तो वो N और S पोल्स बनते हैं। जब वो चलता है तो पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है। मतलब ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं बुक्स में पढ़ा है और इस हिसाब से वो चलते जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात हम लोगों ने नोटिस करी कि जो नॉर्मल DC मोटर होती है उसमें एक कांटेक्ट बन रहा है कार्बन ब्रशेस का आपके रोटर से। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड में घूम रहे हो तो मतलब वहाँ पे हीटिंग जनरेट हो रही है ड्यू टू कांटेक्ट। और आपकी अगर हीटिंग जनरेट हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके लॉस हो रहे हैं, क्योंकि मैग्नेट्स जो है आपके वो गर्म हो रहे हैं, उसका मैग्नेटाइजेशन ख़त्म हो रहा है। तो अब क्या किया जाए कि इस लॉस को बचाया जा सके? ब्रशलेस DC मोटर। तो उसके लिए हम लोगों ने ब्रशलेस DC मोटर इन्वेंट करी। इसमें क्या हो गया कि आपका है ना सेंसर ने कम्यूटेटर को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे क्या होता है कि
सेंसर्स आ गए और उन्होंने ये सेंस करना चालू कर दिया कि कब आपको पोलरिटी को रिवर्स करना है और कब आपको फॉरवर्ड करना है। बट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा चेंज कर दिया कि वहाँ पे सिंगल वाइंडिंग हुआ करती थी, यहाँ पे आपको 3 वाइंडिंग दे दी। और 3 वाइंडिंग देने के बाद में ये कर दिया कि आप एट ए टाइम एक ही वाइंडिंग को एनर्जाइज करो, और मतलब 1 या 2 वाइंडिंग जो भी उसका कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से उसको एनर्जाइज करो, बाकी को ऑफ करो। जब ये वर्किंग चालू हो गई तो अब ये समझ में आया कि आपको एक नहीं बल्कि 3 सेंसर लगेंगे टोटल। तो 3 सेंसर्स लगा दिए अंदर, और वो सेंसर ये डिटेक्ट करते रहते हैं कब कौन सी वाइंडिंग के ऊपर डेटा पहुंचाना है और कब कौन सी वाइंडिंग को ऑफ करना है। और वो जो सारा डेटा रहता है वो जाता है कंट्रोलर्स पे। तो कंट्रोलर्स को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको M1, M2, M3 वो जो 3 वाइंडिंग्स होती है उसको पावर अप करने के लिए यहाँ पे पोजीशंस मिल जाएगी, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। और उन 3 वाइंडिंग के करस्पॉन्डिंग जो सेंसर्स कनेक्ट रहेंगे तो वो आपके यहाँ पे रहेंगे H2, H3, H4 पे। और ये जो सेंसर्स रहते हैं इनको पावर अप करना पड़ता है, तो पावर अप करने के लिए यहाँ पे आपको H+ और H- मिल जाएगा। तो अभी हम लोग मोटर की बात करते हैं। देखिए ये रही हमारी मोटर। अभी देखिए यहाँ पे आपका मोटर से देखिए आपके केवल एक ही वायर बाहर आ रहा है और केबल बाहर आ रही है। और केबल में आप देखेंगे यहाँ पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको इजीली समझ में आएगा कि जो फेज़ वायर होते हैं ना वो थिकनेस में ज़्यादा होते हैं, और जो सेंसर्स वायर होते हैं उसको थिकनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो सेंसर्स ये आपके हो गए, सेंसर्स लगाने हैं। सेंसर्स में आपको 5 वायर मिल रहे हैं, कंफ्यूज हो जाओ कैसे क्या लगाने हैं। तो यहाँ पे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि सेंसर्स के अंदर 3 तो सेंसिंग डेटा होते हैं और 2 आपकी सप्लाई के होते हैं सेंसर्स को ऑन करने के लिए। किसी भी सेंसर को ऑन करना हो तो VCC ग्राउंड देना पड़ेगा आपको। तो ये VCC ग्राउंड है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको VCC ग्राउंड प्रोवाइड कर दिया। H+, H1, H+, H- से वहाँ पे आपका डेटा चला गया। सेंसर यहाँ पे ऑन हो गए, सेंसर्स ऑन हो गए। तो सेंसर्स का डेटा कहाँ जाना चाहिए, तो वो आपका इन पॉइंट पे जाना चाहिए। तो मैंने इन पॉइंट्स पे कनेक्ट कर दिया। तीन फेस के वायर है, तो जैसा आपने यहाँ पे कनेक्ट किया सेम आप फेस वायर कनेक्ट कर दो। सेम कलर वाला। हाँ, सेम कलर वाले से। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आपने ग्रीन के अंदर येलो लगा दिया तो यहाँ पे भी आप ग्रीन में येलो लगा दो, तो करस्पॉन्डिंग सेंसर चेंज हो जाएगा। अगर आपने इनको यहाँ चेंज कर दिया और यहाँ चेंज नहीं करा तो हो सकता है मोटर का डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, मतलब अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेंगे। इसलिए इसको ओपन बनाया कि स्टूडेंट ये सीख पाए कि जब मैं चेंज कर दूंगा या गलत वायरिंग होगी तो क्या इफेक्ट यहाँ पे आएगा। मान लो यहाँ पे आप देखेंगे सारे स्विचेज़ है। एक बात आप ध्यान रखना कि ये सारे जो स्विचेज़ है ना ये ऑफ कंडीशन में हो, ये सारे फॉल्ट स्विचेज़ है। ऑन करना मतलब फॉल्ट को बनाना। तो अगर मैं जैसा चलती है मोटर में इसको ऐसा ऑन कर दूंगा, यहाँ से ये ऑन कर दिया ना, तो मतलब इस वाले फेस का डेटा जाना यहाँ बंद हो गया। हो सकता है मोटर झटके मारना चालू कर दे या मोटर धीरे धीरे चलना कम कर दे। तो आपने क्या एनालिसिस कर लोगे यहाँ पे कि जब मोटर चल रही हो या AC की प्रॉब्लम आ रही हो तो पॉसिबल रीज़न ये हो सकता है कि आपका फेज़ नहीं आ रहा है। एक आपने एक सेंसर का डेटा बंद कर दिया, आपने देखा कि क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो अब आपके पास 3 सेंसर हो गए, 3 फेज़ हो गए। आप इटरेशन करोगे तो कितने आप संभावित करंट ढूंढ सकते हो मोटर के सही ना चलने के, और आपको पता है कि इशू कहाँ पे होगा। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि आप मोटर को सर्विस कैसे कर पाओगे और असेंबल में क्या सही कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए आपका। ओपन सोर्स होने का फ़ायदा ये है, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे सीधे एक कनेक्टर बनाता, सीधे लगाओ, और ये जितना बड़ा जो 15-20 मिनट मैंने इसमें खर्चे किए ख़त्म हो जाते कि बस लगा दो और आपका चलना चालू हो जाएगी। अब मोटर पे हम लोग डेटा पहुँचाने में सक्षम हो गए हैं, लेकिन क्या मोटर ही सब कुछ है EV में? कंट्रोलर को ये तो बताना पड़ेगा ना मोटर को आपको किस स्पीड से चलाना है ना। देखिए इतनी वायरिंग से कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। आजकल जो थ्रोटल हो रहे हैं ना वो काफ़ी एडवांस बनने लग गए हैं। पहले तो थ्रोटल के साथ आता था मात्र ये एक थ्रोटल आता था, बस इसको घुमा दो तो चलता था। वेरिएबल रेजिस्टर कितने लोगों को मालूम है? टर्म्स होती है वेरिएबल रेजिस्टेंस, पोटेंशियोमीटर, आपको मालूम है सबको?
मालूम है क्या होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस? वो रियोस्टेट होता है, रियोस्टेट होता है। रियोस्टेट बड़ा होता है, दो साइड फिक्स टर्मिनल होते हैं और बीच में क्या होता है, वेरिएबल होता है। और जब आप उसको ऐसा ऐसा वेरी करते हो तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, रेजिस्टेंस की वैल्यू घटती है और बढ़ती है। अगर मैं उस रियोस्टेट पे एक साइड पे 5 वोल्ट दे दूँ और एक साइड पे ग्राउंड दे दूँ, है ना, और मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बीच वाले से लगा दूँ और जब उसको वेरी करूँगा तो उस वाले बीच वाले टर्मिनल पे क्या मिलेगा, वेरिएबल वोल्टेज। उसकी रेंज किसके बीच में होगी, 5 वोल्ट और ग्राउंड के बीच में। मतलब इस साइड जाऊँगा तो 5 वोल्ट पे जाऊँगा, इस साइड जाऊँगा तो ग्राउंड पे जाऊँगा, और जैसा घुमाऊँगा तो वेरिएबल डेटा आएगा। आप ये मान के चलिए कि इस रियोस्टेट का ही छोटा फॉर्म इसमें लगा हुआ होता है। मतलब एक छोटा सा पोटेंशियोमीटर लगा हुआ रहता है जिसके 3 टर्मिनल होते हैं, 1 2 3। एक पे 5 वोल्ट दिया जाता है, एक पे ग्राउंड दिया जाता है, यहाँ से वेरिएबल डेटा आता है। तो आपको यहाँ पे देखोगे ना, ये आपका इतने सारा वर्डन है, इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ। यहाँ पे इसको अलग निकाल दिया। ये 3 टर्मिनल, ये 3 टर्मिनल उस पर्टिकुलर पोटेंशियोमीटर के ही है। ये आपको कैसे पता चलता है कि आप यहाँ मल्टीमीटर लगा के देख सकते हो। मल्टीमीटर लगा लो, चेंज इन रेजिस्टेंस पता चल जाता है। या फिर जो ये आपका पोटेंशियोमीटर ये आता है ना, इसका मैनुअल भी आता है, उसमें भी दिख जाता है। या फिर आप नेट पे देखो तो इजीली मिल जाएगा। अब मैंने आपसे ये बात करी कि यहाँ 5 वोल्ट दिया जाता है, यहाँ ग्राउंड दिया जाता है और यहाँ पे वेरिएबल डेटा आता है ना। क्या होगा जब यहाँ पे 2.5 वोल्ट दे दूँ या 3 वोल्ट दे दूँ या 4 वोल्ट दे दूँ, केवल इतना ही होगा कि जो आपका डेटा 5 वोल्ट तक जा सकता था वो अब 4 वोल्ट तक या 3 वोल्ट तक ही जाएगा। तो ऐसा क्या होता है कि अब जो नए थ्रोटल्स आते हैं उसके अंदर स्पीड मोड दे देते हैं। इनमें मतलब डिवाइडर लगे हुए होते हैं, रेजिस्टेंस डिवाइडर लगे हुए होते हैं। तो इससे जो इसका VCC जो रहता है वो कंट्रोल हो जाता है। मतलब यहाँ पे जो डेटा रहता है वो इनके कॉम्बिनेशन के ऊपर से जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे स्पीड मोड मिल जाएंगे 1 2 3, थ्रोटल के 3 वायर मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको एक चीज़ और मिल जाएगी, फॉरवर्ड और रिवर्स करने का ऑप्शन। तो अभी अपन इतने पे नहीं जाते, पहले अपन इनको लगा देते हैं डेट। अपने को ज़्यादा से कोई मतलब नहीं, पहले हम लोग बेसिक देखेंगे फिर अपन आगे पे जाएंगे। ये मैंने टोटल पे लगा दिए। हमेशा इंश्योर रखना है कि ये आपका ऑफ है। ये अगर आपका ऑफ है तो मतलब आपकी गाड़ी चलेगी। लेकिन यहाँ तक कभी कभी क्या होता है कि बहुत से टोटल ऐसे आते हैं कि आपको स्पीड मोड के कनेक्शन करना पड़ते हैं तो ही चलते हैं, अदरवाइज़ नहीं चलते हैं। तो अपन एक काम करते हैं कि स्पीड मोड के कनेक्शन भी लगे हाथ कनेक्ट कर ही देते हैं, मतलब कि स्पीड को कम ज़्यादा करने के। तो ये मैंने यहाँ पे स्पीड मोड डाल दिया। अब यहाँ पे पता है एक चीज़ आप सीख सकते हो कि स्पीड मोड में आप कनेक्शन किसी भी लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मतलब बीच वाला बीच में लगना चाहिए। इस वाले को अगर आपने इधर लगा दिया और इस वाले को इधर लग गया तो एक सर्विसिंग पॉइंट ये बनता है कि मान लो आपने 3 बाइक बनाई। एक बाइक में क्या हो रहा है कि आप जब 1 पे डाल रहे हो तो फास्ट स्पीड में चल रहा है, लेकिन दूसरी बाइक में क्या हो रहा है जब आप 3 पे डाल रहे हो तो फास्ट स्पीड में चल रहा है। तो आप समझ जाओ कि आपने यहाँ के वायर जो है इंटरचेंज लगा। तो ऐसे मतलब पॉइंट्स रहते हैं जो सर्विसिंग प्रोस्पेक्ट से काम में आते हैं आपके। आई डोंट नो अभी फॉरवर्ड बैकवर्ड कनेक्ट करना पड़ेंगे कि नहीं, एक बार बाइक चला के देखूंगा, नहीं चली तो अपन करेंगे। बाकी मेरे ख्याल से चलना चाहिए, किसी एक डायरेक्शन में चलेगी। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे। अभी मैंने ये 2 वायर छोड़ रखे हैं यहाँ पे। कौन कौन से छोड़ रखे हैं ये देख लेते हैं। एक तो ये फॉरवर्ड बैकवर्ड का छोड़ रखा है जो थ्रोटल से ही आ रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से केवल गिनती के वायर आते हैं, और एक जो है ना आपका ब्रेक से आ रहा है, ये है ना। तो ब्रेक भी छोड़ देता हूँ, ब्रेक भी नहीं लगाना मुझको, बस इतना ही करना। यहाँ पे इतना लगा दिया, चलेगी ये इतने में चल जाएगी गाड़ी। चला के देखें। 2 4 2 6 7 8 9 कनेक्शन है कंट्रोलर से निकला। वहाँ से एमसीबी होता है। नहीं एमसीबी का कोई फ़र्क नहीं। अच्छा ये यहाँ से इसको ऑन करा चलिए। मतलब मैंने आपको इतने से ही अभी रीडिंग वगैरह भी अपन इकट्ठा कनेक्शन कर लूँगा ना तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि फिर कनेक्शन ही कनेक्शन दिखेंगे। और अगर मैं 1 बाय 1 करके आपको बताऊंगा कि क्या होता है तो एटलीस्ट आपको रीडिंग्स भी दिखेगी और सब कुछ दिखेगा। अभी देखिए ये आपका
फुल कराया, ये 1 पे लगाया इसको, 1 पे फास्ट और कम हो गई। अब एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, मतलब 1 पे फास्ट चल रही है, 2 पे स्लो चल रही है, 3 पे और फास्ट चल रही है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे इसको स्पीड को कम कर, इंटरचेंज कर दूँ, एक्सीलरेटर जितना मारिए बढ़ेगा। अब है कंट्रोल करने का आगे। 3 पे फास्ट हो गई, 2 पे तो मीडियम में रहेगी और 1 पे स्लो हो गई। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको कि जब यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएंगे तो वहाँ obviously पर भी यहाँ पे change इंटरचेंज हो ही जाएगा। तो आपको इसे घबराना नहीं है, आपका कनेक्शन सही है, बस वहाँ पे इंटरचेंज कर दो, आपका काम खत्म। इतने बाइक तो चल गई, लेकिन अभी बेचने लायक नहीं बनी आपकी बाइक, है ना? क्योंकि जब आप बाइक खरीदोगे तो आप ऐसी बाइक को लेके क्या फ़ायदा कि जिसके अंदर लाइट्स नहीं हो, है ना? ब्रेक भी नहीं हो, ना ब्रेक है ना लाइट्स है, और सबसे खास बात तो है कि ना उसके अंदर कोई स्पीडोमीटर लगा हुआ है। फोटो ले लेते हैं, फोटो ले लेते हैं, रिकॉर्डिंग के साथ फोटो भी ले सकते हैं सर, ले सकते हैं। पूरा कनेक्शन हो जाएगा, फोटो ले ठीक है। वो तो सर ये मोटर है आपकी, मोटर चला रही है, केवल आप अभी मोटर चलाने लायक बने हो बाइक के अंदर। ओके सर, इसका कनेक्शन इसमें ज़्यादा हुआ है क्या? हाँ सर, ये ये रहा। आपको 1 बाय 1 सारे मिल जाएंगे। क्या हुआ है? किसमें कहाँ ये पे आपको मैं connection कलर है? मैनुअल पहुंचा दूंगा इसका, इसमें कलर मैनुअल भी हमारे पास में ई बुक में है, तो आप मेरे को ईमेल आईडी देना, तो मैं आपको इसका कलर मैनुअल पहुंचा दूंगा। ओके, तो आगे बढ़े। यस सर। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो भाई अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाइक के अंदर अभी कोई डिस्प्ले नहीं है। आप ये नहीं देख पा रहे हो कि लेफ्ट इंडिकेटर कहाँ पे है, राइट इंडिकेटर कहाँ पे है, चल कैसे रही है। एक काम करते हैं कि अपन ये जो डिस्प्ले है इसको इनेबल करते हैं। तो बाइक के अंदर एक फंक्शन और होता है, अगर आपने देखा हो, जब हम लोग यहाँ से इसको ऑन करते हैं तभी ये डिस्प्ले ऑन होता है। हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पे, एक बार पूछना चाह रहे हैं, कंट्रोलर जो है ना, इसका कनेक्शन यहाँ पे कंट्रोलर का ये पूरे कंट्रोलर कनेक्शन, ये पूरे कंट्रोलर कनेक्शन, ये आपको यहाँ पे लिखे मिल जाए सर, M1 M2 M3 H प्रोसेसर का बर्थडे है, किसी का बर्थडे VR1 VR2 सब सारे जो लिखे हुए हैं ना, ये सब इसी के कंट्रोलर कनेक्शन है। जिसको जाने लाइटिंग जब आप बाहर निकल जाओ फॉरवर्ड और रिवर्स वो भी चलेगी अपनी। मैंने कनेक्शन सारा कंट्रोलर से ही हुआ है। बिल्कुल सर। अब हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्पीड को इनेबल करेंगे। स्पीड को इनेबल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि नेगेटिव है आपका ये और एक पॉजिटिव है, तो पहले तो नेगेटिव लगा देता हूँ। ये जो डिस्प्ले होता है ना सर, इसके अंदर आपको 48 वोल्ट ही पहुँचाना है, मतलब ये आपको बैटरी का लेवल बताता है डिस्प्ले कि बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं है। अगर आपको वो चीज़ देखनी है तो मतलब बैटरी का जो फुल डेटा है वो इसके पास पहुंचना चाहिए। तो ये 48 वोल्ट से इनिशियलाइज होता है और 48 वोल्ट से ही चलता है, और यहाँ पे जब वो डेटा डाउन होते हैं तो उसके हिसाब से बता देता है कि हाँ बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। और चूँकि अब आपको बैटरी डायरेक्ट देखनी है तो आप क्या करो, यहाँ से पॉजिटिव यहाँ डायरेक्ट लगा दो, नेगेटिव डायरेक्ट लगा दो, डायरेक्ट ऑन हो जाएगा। लेकिन आपको चाबी के थ्रू चलाना है इसको, कि जब चाबी चलाए तभी ये डिस्प्ले ऑन हो। तो ये चाबी का जो दूसरा टर्मिनल दिख रहा है आपको, ये आपका दूसरा वाला, ये लिया तो चाबी से वहाँ कनेक्ट की डिस्प्ले के पास। और जो नेगेटिव है ऑलवेज कॉमन, तो नेगेटिव के लिए मैं एक बड़ी टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये नेगेटिव। अब ज़रा ये देख लेते हैं कि अपन ने कनेक्शन सही किया कि नहीं किया। डिस्प्ले आ गया, डिस्प्ले आ गया, आपका बैटरी लेवल दिख रहा है, ये 3 ग्रीन डंडे, मतलब कि आपकी बहुत अच्छे लेवल पे बैटरी चार्ज है। अगर मैं इसको मतलब अंदर में है, बैटरी अंदर में है, बैटरी अंदर इसके, पूरा इनबिल्ट किया हुआ। अब डिस्प्ले तो आ गया, ये और चला के देखते हैं स्पीड आ रही है। स्पीड नहीं आ रही है, स्पीड का कनेक्शन ही नहीं है, क्योंकि आपने डिस्प्ले ऑन कर दिया, लेकिन इसके स्पीड के कनेक्शन तो करे ही नहीं। किए हैं। हम लोग एक काम करते हैं, स्पीड का कनेक्शन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है SP1। क्या होता है, मोटर का डेटा कंट्रोलर पे जा रहा है, कंट्रोलर उसके रिस्पेक्ट में इसके लिए डेटा जनरेट कर रहा है, तो ये आपका डेटा SP1 पे आएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्पीड मीटर, तो SP1, तो ये SP1 यहाँ पे दे दिया अपन ने। ये SP1 को यहाँ लगा दिया,
और इसको यहाँ पे लगा दिया। अब चला के देखते हैं आगे। मान लो किसी रीज़न से आपने फॉल्ट स्विच ऑन कर दिया, तो अब आपका डिस्प्ले दिखेगा लेकिन आ नहीं रहा है। आप समझ जाओगे कि आपका जो SP1 वाला जो ट्रैक है इसको आपको ट्रबल शूट करना है। यहाँ कहीं ना कहीं एरर है। या तो आप सिग्नल DSO लगा के चेक कर लो सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिग्नल नहीं आ रहा तो कंट्रोलर से ही ख़राब हो गया है, और अगर वायर टूटा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा। तो ये आपकी ट्रबल शूटिंग हो गई। अब इतना काम करके भी आप सफिशिएंट गाड़ी बनाने के लायक नहीं बने, क्योंकि अभी तो आपने स्पीड देख ली, ब्रेक लगाना ही बाकी है, फॉरवर्ड रिवर्स करना ही बाकी है। रिवर्स नहीं भी करो चलेगा, लेकिन फॉरवर्ड तो कर के लिए होना चाहिए। बाकी इंडिकेटर्स और हेडलाइट और टेल लाइट्स, ये वो एसेसरीज होती है जो 48 वोल्ट पे नहीं चलती है, चलती है 12 वोल्ट्स पे, करेक्ट। और अगर आपको कोई सी चीज़ 12 वोल्ट पे चलानी हो तो आप सीधे 48 वोल्ट दोगे तो वो तो डैमेज हो जाएगी। तो कोई सी भी बाइक हो उसके अंदर एक आपको कन्वर्टर मिलेगा हमेशा। अपार्ट फ्रॉम बैटरी एंड कंट्रोलर एंड मोटर, यू विल फाइंड अ कन्वर्टर इन योर बाइक। कन्वर्टर भी आपका नॉर्मल कंट्रोलर के जैसे ही दिखता है, बट उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनपुट में उसको 48 वोल्ट दो, आउटपुट में आपको 12 वोल्ट मिल जाएगा। यू नो अबाउट वोल्टेज रेगुलेटर्स, बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर्स, नहीं ये तो क्या होता है जब आप इसमें और आगे बढ़ोगे तो वोल्टेज रेगुलेटर से आपको आएंगे और बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर आएंगे। वोल्टेज रेगुलेटर क्या होते हैं कि इनपुट आप उसको 48 वोल्ट दो, आउटपुट 12 वोल्ट कन्वर्ट कर देगा, लेकिन जो बचा हुआ वोल्टेज रहता है वो एज ए हीट कंज्यूम कर देता है, वो मतलब गर्म बहुत होता है। फिर उसके रिस्पेक्ट में आ जाते हैं फिर बूस्ट कन्वर्टर, उसको आप इनपुट में 48 वोल्ट दो तो वो भी आपको 12 वोल्ट ही देगा, बट वो जो आपका आउटपुट है ना स्विचिंग फॉर्म में आएगा, तो उससे आपके वहाँ पे हीटिंग नहीं होती। तो यहाँ पे कन्वर्टर इनडायरेक्टली एक बूस्ट कन्वर्टर ही होता है। तो कन्वर्टर क्या करता है कि वो 48 वोल्ट, यहाँ पे देखिए कन्वर्टर बना हुआ है पूरा, ये सेक्शन बना हुआ है DC to DC कन्वर्टर। यहाँ पे आप 48 वोल्ट लो, यहाँ से 12 वोल्ट लो। चलो एक बार देख ही लेते हैं कि आएगा कैसे। तो ये है ना डायरेक्ट ऑन नहीं होना चाहिए, ये भी कंट्रोलर के थ्रू ही ऑन होना चाहिए। तो कंट्रोलर में आपको देखेंगे CN प्लस CN माइनस, मतलब कन्वर्टर का प्लस कन्वर्टर का माइनस। ये मैंने कन्वर्टर का माइनस कन्वर्टर के प्लस से कनेक्ट ग्राउंड से लगा दिया, मतलब इनपुट ग्राउंड है यहाँ पे, और ये जो प्लस है ये प्लस से लगा दिया। अभी इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको लगा दिया अब ऑन किया। एक्चुअली मेरी गलत प्रैक्टिस है, आप मत डालना इसको। पहले ऑफ करके ही ये सब कनेक्शन करना। कनेक्शन छोटे मोटे कनेक्शन हो जाते हैं, लेकिन जैसे बैटरी के कनेक्शन होते हैं ना तो वो कहीं झटका मारी देती है कहीं ना कहीं। अब थोड़ा सा डिस्प्ले को भी ऑन कर लिया जाए। ये MCB उठा देता हूँ मैं। एक्चुअली बताने का रीज़न ये था कि ये जो आपका MCB है ना एक्चुअली इन्हीं को ऑन करेगा। आप इनको बिना इसके भी चला सकते हो। तो ये MCB उठाई, वहाँ से GPS ऑन करना, इसको भी ऑन करने से बचता रहेगा। ये आपके ऑन हो गए। देखिए यहाँ पे आपका DC वोल्ट मीटर है ना। DC वोल्ट मीटर पे आपको काम करना है। मैंने यहाँ पे अजय 2 बड़े लीड्स देना मुझे। दिखेगा नहीं कैमरा में सर कम दिख रहा है वो देखिए ये आपका पॉजिटिव है नहीं देखेगा HD। और ये नहीं आपका सर नहीं दिख रहा नेगेटिव है, उसका लाइट आ रहा है। पर्दा गिरा दो ना, ये हटा दे। उधर ही पर्दा है उसको लिख दो। ब्लडी जैसा आ रहा है सर बस। या वो आपका आएगा। एक्चुअली क्या होता है कि जो आपका मीटर कभी भी डिज़ाइन होता है ना, तो ये इतनी फास्ट स्विचिंग करते हैं कि आपको आपकी जो नॉर्मल आई है वो सेंस नहीं कर पाती है। मतलब ये 20 किलोहर्ट्ज़ की स्पीड से अराउंड स्विचिंग करते हैं। मतलब एक ऑन हो रहा है, दूसरा ऑन हो रहा है, फिर तीसरा ऑन हो रहा है, बाकी ऑफ हो रहा है। कैमरा जो रहता है उसके जो अपार्चर होता है उसके अंदर उस रेट को सेंस करने की कैपेबिलिटी होती है। तो कैमरे में आप देखेंगे तो ये आपको बंद चालू होता हुआ दिखेगा, बाकी वो आपको दिख रहा है नॉर्मल में नहीं दिखेगा। वही दिख रहा है उसी तरह। तो ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है। आप पहले देख लो इनपुट आपने कितना दिया था। ये 48 वोल्ट दिया था यहाँ पे, कि वो कुछ और दिया था। यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट दिया है
48 वोल्ट इनके पास है। ये आपका 12 वोल्ट 13 वोल्ट भी आएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इससे घबराना नहीं है। 13 तक भी आएगा तो कोई इशू नहीं आएगा, चल जाएगा वो। तो अपन ने ये श्योर कर लिया है कि हमारा जो 12 वोल्ट है वो रनिंग कंडीशन में है। ओके, डेट कैसे चेक कर लिया? देखिए ये 12 वोल्ट लगाया मैंने, और 12 वोल्ट आप देखेंगे सर यहाँ पे आप ये देखेंगे 12 वोल्ट के आपके टर्मिनल है, यहाँ पे आपने दे दिया 12 वोल्ट, तो ये जो आपके 12 वोल्ट है ना वो इस स्विच के अंदर चला जाएगा। अब मैं अगर ऐसा करूँगा ना, तो इंडिकेटर वाला ये काम। इंडिकेटर ऑन, ऐसा करूँगा तो इधर वाला ऑन और ये बंद। लेकिन जब मैं लेफ़्ट इंडिकेटर ले रहा हूँ या राइट इंडिकेटर ले रहा हूँ तो उसका डिस्प्ले मेरा यहाँ पे नहीं आ रहा है। हाँ, ये समस्या है अभी। ये तो उसका कनेक्शन अभी नहीं तो हुआ। वो समस्या को सॉल्व करते हैं हम लोग इससे। यहाँ पे ये L1 लिखा हुआ है, इसको लेफ़्ट पे दे दिया, सिमिलरली राइट। वैसे ही ये आपका लेफ्ट R1 लिखा है, इसको अपने यहाँ पे दे दिया। ये इंश्योर कर लिया है कि ये अभी आपके फॉल्ट स्विच ऑफ हो है ना। अब जरा दे के देखते हैं, हो गया ऑन। मतलब आप इस डिस्प्ले को बहुत ही माइन्यूट लेवल पे ट्रबल शूट कर सकते हो कि इसके पिन बाहर निकले हुए, अगर यहाँ डेटा नहीं आ रहा है उसका मतलब ये वाले पिन में कहीं ना कहीं एरर है, यहाँ डेटा नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं एरर है। सेम कंडीशन मैं लगाता हूँ एक हेडलाइट। हेडलाइट लगाने के लिए मैंने 12 वोल्ट ही चाहिए, 12 वोल्ट यहाँ मिल जाएगा, और ये यहाँ से मैंने हेडलाइट पे लगा दिया। ऑन ऑफ हो रहा है इंडिकेशन, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा वो है। हेडलाइट है क्या? सर अभी तो फिलहाल वही हेडलाइट है अपने पास में। वही छोटा है। असल में क्या है कि बड़ा लगाने का कोई वो मोटिव नहीं था। यहाँ पे एलईडी भी लगाओगे तो वो इंडिकेशन ही देगी 12 वोल्ट का। तो हेडलाइट के लिए भी यहाँ पे आपको HL नाम का एक टर्मिनल मिलेगा। ये मैंने HL से HL को कनेक्ट कर दिया। अच्छा, कनेक्शन करने का तरीका ये बहुत सिंपल है कि जहाँ HL लिखा है यहाँ पे तो HL लिखा है वहाँ पे, यस सर। तो वो HL टू HL ही कनेक्ट होगा। अभी आप देखिए ये यहाँ पे डिस्प्ले आ गया, ये बंद किया, डायरेक्ट 12 वोल्ट जा रहा है क्योंकि यहाँ पे- डायरेक्ट जा रहा हाँ, है। तो यहाँ से मतलब कि इसको हटाएंगे तभी हटेगा वो। हाँ, ऐसे तो हमेशा दिखाते रहे। मतलब ये इसको ऑन ऑफ करने का है, लेकिन इसको कायदे से थोड़ा ऊपर देना चाहिए था सिग्नल को। हाँ, गलत दिया। Connection डायरेक्ट हो गया। डायरेक्ट है वो। तो वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि हेडलाइट भी जो है एक टाइप से इस टाइप से काम करता है। अगर हाँ यहाँ का ये तो आपका हेडलाइट ऑन ऑफ करने का है, यहाँ से बताना हो तो आप यहाँ से बता दो। हाँ ठीक है, समझ। हाँ ये कनेक्शन हमारा क्लियर हुआ। सेम कंडीशन टेल लाइट की होती है। टेल लाइट्स के लिए मैंने 12 वोल्ट लिया और यहाँ पे पुटअप कर दिया, तो ये भी आपकी ऑन ऑफ हो जाएगी। लेकिन टेल लाइट का कोई ऐसा वहाँ पे इंडिकेशन नहीं होता है कि टेल लाइट जल रही है, इसका सेंसर नहीं होता है, ऐसा सेंसर भी आती ही नहीं है इसकी। हाँ, अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारा बचे हुए कनेक्शन है इनके ऊपर देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड रिवर्स है ब्रेक का। और ब्रेक का। फॉरवर्ड के रिवर्स साथ टेल लाइट भी इंक्लूड होगा ना, जैसे ब्रेक सर वो आपका टोटल आता है ना, उसके अंदर से एक point इलेक्ट्रिक आता है, व्हीकल उसको कार निकालना वगैरह में पड़ता है। रिवर्स तो वो इन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। ब्रेक में आता है तो वो अभी इसमें इंक्लूड नहीं है। अदरवाइज में रिवर्स और गिरी जाए उससे इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो जिससे ब्रेक दबाते हैं तो वो टेल लाइट ऑन। बहुत लेकिन मॉडिफाई हुआ है। तो सर अभी कंट्रोलर में क्या होता है कि इन पिन्स के ऊपर के साथ कनेक्शन रहता है कि आप मतलब कि डिफ़ॉल्ट में हाई रहता है या लो रहता है, जो भी रहता है। तो जब भी आप डेटा देते हो उसके हिसाब से 10 या 01 का, तो वो अपनी पोजीशन को चेक कर लेता है और उसके हिसाब से कनेक्शन आपके बना देता है। तो ये यहाँ पे लिया और अब चला के देखते हैं। पहले फॉरवर्ड मान लिया इसको, यहाँ से इसको रिवर्स किया, डायरेक्शन आपका चेंज हो गया। एक आपका हो जाता है ब्रेक। देखिए ब्रेक्स यहाँ पे नहीं भी लगे हैं तो कनेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। ब्रेक बेसिकली कंट्रोलर के अंदर 2 वायर्स होती हैं। जब आप उसको शॉर्ट कर दोगे तो ब्रेक लग जाएगा, और जब आप उसको ओपन रखोगे तो वो आपका
मोटर वर्किंग कंडीशन में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ये एक स्विच बना हुआ है, जब आप इसको ऐसा शॉर्ट कर दोगे इन दो को आपस में तो इसका मतलब ब्रेक लग गया, फिर आप कुछ भी कर लो, आप गाड़ी नहीं चला सकते हो। ये मैंने यहाँ पे इसको अगर ऐसा शॉर्ट कर दिया तो अब मैं कितना भी खींच लो गाड़ी नहीं चलेगी। जब मैं इसको ओपन करूँगा तभी चलेगी। इन बिटवीन चलते हुए भी मैंने लगा दिया तो भी बंद हो जाएगी। तो अगर आपके पास में यहाँ से ब्रेक नहीं है तो आप यहाँ पे भी देखिए एक स्विच दिया हुआ है, इसको दबाऊंगा ना तो ये शॉर्ट हो जाता है, ऐसा रखता हूँ तो ओपन हो जाता है। ये चल रही है नॉर्मल ट्रबल शूटिंग। और अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से ब्रेक लगाने हैं तो वर्किंग क्लियर हो गई कि केवल एक स्विच रहेगा जो दबेगा तो शॉर्ट, ये इलेक्ट्रिकल ब्रेक है। जब दबेगा तो सीधी सी बात है कि उसको मोटर के कनेक्शन पावर जो है उसको ऑफ करनी है, ताकि वो ब्रेक जब आप लगाओगे तो एफिशिएंटली लग पाए। अदरवाइज़ क्या होगा, मैकेनिकल ब्रेक लग गया और मोटर का इलेक्ट्रिकल ब्रेक लगा ही नहीं तो आपकी एनर्जी लॉस्ट होगी ज़बरदस्ती। तो ये जो स्विच यहाँ पे आपका जो ब्रेक होता है ना, इसी के अंदर इस टाइप का एक स्विच होता है, बस छोटे फॉर्म में होता है। उसको जब आप ब्रेक को ऐसा दबाते हो ना तो वो स्विच शॉर्ट हो जाता है, और जब आप हटाते हो तो फिर स्विच ओपन हो जाता है। तो वो स्विच आपका यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूँ, यहाँ पे मैंने इसे ये ब्रेक लगाना है, ये मल्टीमीटर लगा दिया, ये आप कंटिन्यूटी मोड पे है, ये लगा दिया यहाँ पे, ये लगा दिया, लगाओ इधर वाला है। और ये मैकेनिकल को भी कंट्रोल कर रहा है, इस साइड मैकेनिकल है, मैकेनिकल भी लग रहा है आपका। तो मैकेनिकल लगा और साथ में आपने यहाँ से पावर ऑफ कर दिया, मतलब ब्रेक आपका लग गया। तो केवल आपको यहाँ पे इसको कनेक्ट करना है, ये आपने यहाँ पे लिया और इसको कैसे भी कनेक्ट कर दो, वॉट एवर क्योंकि शॉर्ट ही हो रहा है, नो इशू। ये चलाया आपने, ये ब्रेक लग गया। स्पीड कम करना होगा ना, 1 2 3 जो है तो एक पर लाके ही ब्रेक लगाना है ऐसा कुछ? सर ऐसा नहीं है, इसमें क्या होता है कि जब आप ब्रेक लगाते हो तो नहीं ऑटोमेटिकली यहाँ पे सिस्टम में है 1 2 3 इनका स्पीड वो कंट्रोलर जो हाँ, है, वो आपकी स्पीड के लिए ही है केवल, बाकी उसका मतलब गियर 3 से पे कोई रहेगा मतलब तो मैक्सिमम स्पीड रहेगा तो बेसिकली डायरेक्ट। सर अगर आपने ऐसे पावर सप्लाई कट कर दिया तो वो कोई सी भी स्पीड हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता ना उसके बाद में। हाँ ये कि आगे इसके ऊपर अब क्या हो रहा है कि इसके ऊपर रिसर्च हो रहा है कि जब आपने डिस्कनेक्ट किया तो आपकी मोटर तो घूमेगी घूमेगी, तो उससे जो एनर्जी जनरेट होगी उससे आप बैटरी को रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, दैट इज रीजनरेट। तो उसके ऊपर अभी कुछ एक बाइक्स बनी है तो उनके ऊपर काम चल रहा है। स्किड नहीं कर सकती है, ये सर जैसे एकाएक ब्रेक लगा तो स्किड नहीं कर सकती। वो डिपेंड करेगा आपकी मतलब कि गाड़ी के शेप और स्पीड के ऊपर। नॉर्मली हम लोग ब्रेक एकदम से तो कभी नहीं लगाते, स्पीड कम करके लगाते हैं, तो वो मैन्युअली ही करना पड़ता है आपको। मतलब आप ब्रेक लगाओगे यहाँ से आप कितनी भी स्पीड में हो। हाँ एक चीज़ बताना मैं भूल गया, सॉरी। अभी देखिए रिवर्स में आपका ऐसा है कि कंट्रोलर रिवर्स फंक्शन दे रहा है, लेकिन काम बहुत से लोग नहीं भी करवाते हैं। ये चल रहा है आपका रिवर्स, हमेशा एक कॉन्स्टेंट स्पीड में ही चलेगा, बिल्कुल लो स्पीड में, कभी भी आपका वो हाई स्पीड में नहीं चलेगा। ये आपका रिवर्स है, मतलब फॉरवर्ड में आप चलाओगे ना तो आपके स्पीड मोड चलेंगे, लेकिन आप रिवर्स में चलाओगे तो आपका जो है स्लो चलेगा, स्लो ही चलेगा वो, मतलब आपको एक्सीडेंटल केस से बचाने के लिए स्लो ही चलेगा। दूसरा रिवर्स में आपके स्पीड मोड भी काम नहीं करेगा, फॉरवर्ड में बिल्कुल। और जो अपना है कि अपन बहुत हाई स्पीड में है और आप ब्रेक लगाओगे तो जब आप जैसे यहाँ पे ब्रेक लगाओगे, मैंने ब्रेक लगाया तो पहले क्या होता है कि यहाँ की सप्लाई कट होती है तो ऑटोमेटिकली यहाँ की स्पीड जो है यहाँ पावर मिलना बंद हो डाउन होना चालू हो जाएगी और फिर ब्रेक लगेगा, तो वो स्पीडिंग जो रहती है वो डी के बराबर होती है। और बहुत सी अब तो एडवांस भी आ रही है, उसके अंदर यहाँ पर डिस्क ब्रेक आने लग गए हैं, तो उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये हमारा बहुत ही बेसिक मॉडल था जिसमें हम लोग स्टार्ट करें कि ईवी चलती कैसे और किसे क्या काम होता है, तो उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे हब मोटर यूज़ करी। हो सकता है कि इन फ्यूचर हम लोग यहाँ पे चेन ड्राइव सिस्टम भी यूज़ करें, बस बिल्कुल लगाना पड़ेगा तो वो इन फ्यूचर लगाना पड़ेगा अगर बनाएंगे तो एनर्जी स्टोर होगा तभी तो सप्लाई करेगा, यहाँ तो ऑलरेडी ये मोटर दे रहे हैं सप्लाई। सर उसमें ये होता है कि जो मोटर रहती है ना, ये आपका व्हील होता है, अरे कौन उठाओगे यार,
ये आपका इस तरह से बना व्हील होता है, यहाँ से चेन ड्राइव लगती है और यहाँ मोटर लग जाती है और वो मोटर इसको चलाती है। मतलब ये आपको ओला और एयर वगैरह में मिल जाएगा ये वाला सिस्टम। ये चेन ड्राइव सिस्टम चल रहा है फिलहाल में। वो तो मैंने हेवी वेट का तो ना बाइक से भी आ रहा है। मतलब ओला एक ऐसे ब्रांड से जो यही सिस्टम दे रहा है आपका, मतलब चेन ड्राइव सिस्टम, क्योंकि उनको अपनी आग बचानी है। अदरवाइज ये वाला जो सिस्टम देता है काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ जाता है, आपको अंदर ही मोटर मिल जाती है, साथ में जगह ही बच जाती है। मतलब अपने अपने एडवांटेज अपने। अब ये तो हम लोगों ने नॉर्मल ईवी चला ली, थोड़े से एनालिसिस करते हैं। पहला एनालिसिस तो ये कि आपका इनपुट वोल्टेज तो आप यहाँ पढ़ लोगे, अगर आपको कभी पढ़ना पड़ा तो, कि आपने यहाँ लगा दिया इनपुट वोल्टेज पढ़ा रहा है यहाँ पे इजीली, नो इशू। अब मेरे को पढ़ना है इनपुट वोल्टेज, कैसे पढ़ूँगा मैं? जब मोटर आपकी चल रही है तो इनपुट वोल्टेज पढ़ना है कि कितना वाट कंज्यूम कर रही है ओवरऑल। कैसे पढ़ेंगे? करंट से, वी और आई से। तो करंट का आपने नोटिस करा कि केवल एक ही पॉइंट है जहाँ से सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो वाला पॉइंट है फर्स्ट वाला, ये बैटरी का की का K1। इसको निकाल दे अपन यहाँ से, इसको अपन इसके सीरीज में, सॉरी यहाँ पे एक अमीटर डाल दे। ये K1 पे मैंने छोटा नेगेटिव लिया है यहाँ पे, और पॉजिटिव बैटरी का यहाँ पे आ जाएगा, नेगेटिव होप्स हो कि Q1 पे आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन में कितना करंट लेगी, फिर जब आप इसको चलाओगे, गलत नहीं लगाया मैंने, नहीं सीरीज़ में लगाया ही इसको, सीरीज़ में ही लगाया है। अच्छा वो तो की पे लगा हुआ है, बैटरी पे तो लगा हुआ ही नहीं। फिर उस केस में अपन ने गलत लगा दिया, इसको की पे नहीं लगाना चाहिए। ये वाला की ब्लैक में लगेगा ना। ये वाला आपका निकाल दिया है यहाँ से फिर से। ये आपका BT प्लस है यहाँ पे, इसको यहाँ से निकाल देते हैं और BT प्लस पे लगा देते हैं। यहाँ पे देख लेते करंट कितना आ रहा है। तो ये आपका BT प्लस से पॉजिटिव पे गया, यहाँ से उठा के आपने दिया नेगेटिव लिया और BT प्लस पे दे दिया। यहाँ पे कितना करंट कंज्यूम हो रहा है पता चल जाएगा। सब बता रहा है। ये अभी ऑफ लोड के अंदर आपका 48 वॉट 50 वॉट समथिंग कुछ कंज्यूम कर रहा है। तो आपको आपकी इनपुट पावर पता चल गई। आप फिर क्या करो, अब इनपुट पावर का एक ग्राफ बनाओ कि कितने लोड के ऊपर कितना इनपुट पावर आपका निकल रहा है। कैसे ग्राफ बनाओगे? तो अब यहाँ पे आपके पास में 2 आपके मतलब लोड डालने के लिए किलोग्राम्स में आपके ये है स्प्रिंग बैलेंस। आप यहाँ से जब चला रहे हो और यहाँ से जब इस पर लोड डालोगे, थोड़ा सही कर लेते हैं। कौन सा अभी थोड़ा सा करंट आपका बढ़ गया, फिर यहाँ से आप इसको मतलब हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे अलग अलग लोड पे, जैसे कि आप है ना ऐसा करो कि 1 किलो लोड पे कितना है, 1.5 किलो लोड पे कितना है, 2 किलो लोड पे कितना है, तो आपके पास में एक ग्राफ बन जाएगा लोड वर्सेस इनपुट पावर कि कितना कंज्यूम हो रहा है। वैसे ही आपको अगर चाहे तो यहाँ पे फेस टू फेस वोल्टेज AC पे निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। लेकिन बड़ी रिपोर्ट चाहिए। अभी मेरे पास में जैसे कि यहाँ पे फेज़ है, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया कि मेरे पास फेस टू फेस वोल्टेज कितना आ रहा है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ये फेज़ यहाँ पे लगा दिया, एक फेज़ यहाँ पे लगा दिया। डिफ़ॉल्ट
वोल्ट में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब हम लोग चलाएंगे तो 36 वोल्ट। कल हम लोगों ने जब वहाँ चलाया तभी आपने समथिंग अराउंड उसके आसपास के कुछ वोल्टेज देखा होगा। तो अब आपके पास में वोल्टेज के पैरामीटर आ गए। वैसे ही आप किसी भी एक टर्मिनल को निकाल दो फेज़ वाले को और उसके सीरीज़ में अमीटर लगा दो तो करंट भी मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, इनपुट करंट और यहाँ पे आउटपुट करंट। तो इनपुट आउटपुट करंट आपका किसका, कंट्रोलर का। तो आउटपुट बाई इनपुट से आप कंट्रोलर की एफिशिएंसी निकाल सकते हो। यहाँ पे भी जो सेम कॉन्सेप्ट आपने वहाँ किया था यहाँ पे भी कर सकते हो। बस यहाँ पे है कि यहाँ पे सीखने के हिसाब से और वहाँ पे इंडस्ट्री के हिसाब से, वहाँ पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे आपको मतलब रिसर्च करना हो तो आप किसी चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। आपको सीखना हो तो फिर आप यहाँ पे टाइम यूज दो, इस लेवल पे वर्क करता है वो ये ट्रेनर से समझ में वो इससे समझ में आएगा। वहाँ पे तो केवल रिसर्च होगा उस पर। तो होप्स हो कि आपको ये ट्रेनर क्लियर हुआ। मतलब अब आप बता सकते हो कि ईवी कैसे बनाते हैं, उसमें क्या फंक्शंस होते हैं, उसके क्या इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, जैसे कि आप चला रहे हो, पहले तो इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसका स्पीड पता नहीं चला। स्पीड बड़ा वाला डिस्प्ले में चल रही है। एक काम करते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। कनेक्शन भी नहीं है। समझ में आया कुछ क्या हुआ? आवाज़ नॉइज़ आ रहा है। अब वापस ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगी। कंट्रोलर इतना कैपेबल होता है कि ऐसा कुछ चेंज आता है तो ऑफ कर लेता है। फिर आप थ्रोटल छोड़ोगे और वापस चालू करोगे तभी चलेगी। फेज ऑफ कर दें, एक और ऑफ करें, 2 फेज होने पे गाड़ी ऑफ होगी आपकी। एक फेज आ रहा कोई मतलब नहीं है। 2 फेज आएंगे आपके, वापस से चलेगी नहीं गाड़ी। तीसरा फेज आए तब चलेगी। मतलब आपको हर एक फंक्शनिंग क्लियर हो रही है यहाँ पे कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं एक्सीडेंट्स के, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं जहाँ पे आपको बचना है, और कहाँ का अगर कोई इशू आ रहा है कि डिस्प्ले नहीं आ रहा तो कहाँ देखना है, अगर इसकी वर्किंग में इशू आ रहा है तो कहाँ पे देखना है। ये सब चीज़ें क्लियर होगी। और एक चीज़ और, बहुत सी जगहों पे आपको इसके पैरामीटर फाइंड आउट करने के लिए आरपीएम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। स्पीड तो स्पीड ही है लेकिन आरपीएम की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आरपीएम के लिए यहाँ पे हम लोगों ने आरपीएम मीटर दिया हुआ है। यहाँ पे सेंसर है, यहाँ पे एक मैग्नेट है। जब ये मैग्नेट यहाँ से निकलता है तो वो ये सेंस कर लेता है कि कितनी बार निकला है। उसके हिसाब से आपका ये जो आरपीएम मीटर है आरपीएम निकाल लेता है। तो हम लोग इसको लगा देते हैं यहाँ पे। हॉल इफेक्ट सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर, हॉल इफेक्ट सेंसर है ये। एटलीस्ट 10 सेकेंड्स लेता है अपना डेटा अपडेट करने में। अब आप अलग अलग टॉर्क पे यहाँ से टॉर्क निकाल लो, उसके हिसाब से आरपीएम निकाल लो। तो अलग अलग टॉर्क पे अलग अलग आरपीएम, मतलब कि क्या आरपीएम आ रहा है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हो। तो आपके पास में एक बहुत अच्छी मोटर है और अगर आपके पास में उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उससे आप अपनी मोटर मिला लो, पता चल जाएगी कितनी एफिशिएंट है कितनी नहीं है। तो ये वाले काम भी आप इससे कर सकते हो। तो यहाँ पे ये जो ट्रेनर था इसमें इतना था। जो हमारा सेकंड ट्रेनर आएगा उस पर हम लोग मोटर उठाया है। वैसे EV02 हमारा बैटरी का है लेकिन क्योंकि मोटर उठाया तो पहले हम लोग मोटर को ही निपटाते हैं सारे। अब हम लोग आएंगे EV02 पे, दैट इज़ BLDC मोटर। मेरे ख्याल से इस सेटअप को निकाल देना चाहिए और उस सेटअप को यहाँ रख लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब कि अपन जिस हिसाब से अपनी क्वांटिटी है उस हिसाब से यहाँ पे सही रहेगा। तो आप पॉज कर दो जब तक अपन इसका कनेक्शन निकालें। ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब आपने उस बाइक में भी देखा कि जब आप चार्जिंग करते हो ना तो MCB ऑफ करनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये स्विच है। जब आपको बाइक चलानी हो तो बैटरी सप्लाई को यहाँ से ऑन किया जाएगा, तभी आपकी सब चीज़ बाकी ऑफ ही रहा है। बाकी ये ऑफ है। और जब चार्जिंग करनी है तो चार्जर को आप यहाँ लगा दोगे और इसको इस साइड पे डाल दोगे। तो चार्जिंग भी है इसका चार्जर चार्जर